हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको क्लास 7 की मैथ की प्रश्नावली 9.1 के बचे हुए प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4 से आगे के प्रश्न इस वीडियो में कराऊंगा। और ना सिर्फ कराऊंगा बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जो गणित से बहुत डरता है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी गणित के सवाल समझ आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। बच्चों, मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं उन सबको मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालता जा रहा हूँ। यदि आपको YouTube पर हमारी वीडियो ढूंढने में परेशानी होती हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन वीडियो को क्रम से देख सकते हैं और अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। बच्चों, वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परमे संख्याओं को निरूपित कीजिए। अच्छा, मतलब वह हमसे एक संख्या रेखा खिंचवा रहा है और उस पर ये जो सवाल दिए हुए हैं ना, इन परमे संख्याओं को निरूपित कर पा रहा है। बहुत सरल सवाल है, आप कर लेंगे, मुझे पता है। ठीक है ना। चलिए कैसे हम करते हैं। देखिए, हमने ये एक संख्या रेखा खींची है। आप जानते हैं संख्या रेखा पर जीरो के जो बाईं तरफ होते हैं वो सारी संख्या नेगेटिव होती हैं यानी कि ऋणात्मक होती हैं, और जीरो के दाईं ओर सारी संख्या धनात्मक होती हैं। ठीक है, इतना आप पहले भी जानते हैं। चलिए, अब वो हमसे पहले सवाल में कह रहा है कि 3/4 को अब इस संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए, 3/4 माइनस की है कि प्लस की है? प्लस की संख्या है, तो हम इसे जीरो के दाईं ओर निरूपित कराएंगे। ठीक है, ये कितने हैं? 3। तो हम इसके बीच में 3 डंडे और खींचेंगे, 1, 2 और 3। ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए, पहला हो जाएगा जीरो से 1/4। ठीक है, ये वाला। दूसरा 2/4 और तीसरा हो गया हमारा कितना? 3/4। ठीक है ना। तो बस इसको हम ऊपर ले जाकर अलग से लिख देंगे 3/4। ठीक है। अच्छा, ये 3/4 है, इसके अगला क्या आएगा? 4/4। ठीक है, यदि इसको हम काटेंगे तो 4 एकम 4, तो ये कितना आएगा? 1। तो ये निकल कर आया 1, 4/4। ठीक है ना। सवाल समझ में तो आ रहा है ना बच्चों। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है -5/8। चलिए, अब वो हमसे कह रहा है कि -5/8 को आप संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए, ये एक संख्या रेखा है, इधर माइनस की संख्या है और जीरो के दाईं तरफ प्लस की यानी कि पॉजिटिव संख्या सारी। अब वो हमसे कितने कह रहा है कि -5/8 को आप संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। मैंने आपको बताया है कि आप ये देखिए कि अंश और हर में कितनी संख्या है। अंश में 5 है, हर में 8। हम इसको 8 से कम यानी कि 7 हिस्सों में और बांटेंगे। तो बांटिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वीं ये 1 वाली माइनस 1 वाली। ठीक है ना। अब हमें कितने बताना है? -5/8। तो देखिए, ये हो गया 1/8, ये 2/8, 3/8, 4/8 और ये आ गई हमारी, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, ये आ गई हमारी -5/8। ठीक है ना। और ये भी सब माइनस की हैं क्योंकि ये जीरो से बाईं ओर है, तो जीरो के बाईं ओर हमेशा कौन सी संख्या होती है? माइनस वाली। ठीक है, तो ये हमारी 5/8 माइनस के निकल आई। और इसे आगे बढ़ाएंगे तो 6/8, 7/8 और 8/8। 8 को यदि आप काटेंगे, 8 से 8 एक और कट जाएगा, तो ये माइनस के 1 हो गए। ठीक है ना। चलिए अब अगला करते हैं। तीसरा है -7/4। ठीक है, माइनस का काम करना है तो जीरो के बाईं ओर करेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसे कितने हिस्सों में बांटना है? 7/4। ठीक है, बांटते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ज्यादा बांट लेते हैं, 8। अच्छा, देखिए यहाँ एक नई चीज देखिए, यहाँ
अंश जो है हर से बड़ा है। अब तक जो हमने सवाल किए थे वहां अंश छोटा था, हर बड़ा था। यहाँ हर छोटा है, अंश बड़ा है। चलिए देखिए, यदि हम इसे करेंगे तो ये कितना होगा, माइनस के 1/4। ठीक है, ये माइनस के 2/4, ये माइनस के 3/4, ये माइनस के 4/4। ठीक है, अब 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बार जाएगा, एक बार। तो ये कितना हो गया, माइनस के 1। ठीक है, अब ये माइनस के 5/4। ठीक है, और बढ़िए आगे माइनस के 6/4, ये आ गया माइनस के 7/4। तो इसे हम नीचे ना लिखे क्योंकि यही हमारा आंसर है, तो हम इसे लिखेंगे ऊपर। यहां लिखेंगे हम माइनस के 7/4। ठीक है, अब यहां जाएगा तो 8/4। यदि हम 8/4 ये वाला इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये आ गया माइनस के 2। तो यहां से यहां तक माइनस के 7/4 कहाँ बैठे, यहाँ ये वाले भी, ये वाला तीर का निशान है ना, यहाँ है माइनस के 7/4। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना बच्चों। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चौथा है 7/8, लेकिन ये अब किसके हैं, प्लस के। तो प्लस का किधर होगा काम, 0 के दाईं ओर। ठीक है, फिर इसे बांटेंगे कितने में, 7। तो कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, और एक और कर लेते हैं 8। अच्छा देखिए, यहाँ अंश छोटा है, हर बड़ा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो ये कितना होगा, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, और ये आ गया हमारा 7/8। ठीक है ना, तो ये 7/8 हमारा हो गया ये। ठीक है ना, चलिए, और फिर ये हो गया 8/8। यदि इसे हम काटेंगे तो ये कितना हो गया, एक बार। तो हम इसे डायरेक्ट कितना लिख देंगे, ये है हमारा 1। ठीक है ना, चलिए प्रश्न नंबर 5। एक संख्या रेखा पर बिंदु पी क्यू आर एस टी यू ए और बी इस प्रकार है कि टी आर बराबर है आर एस बराबर एस यू तथा ए पी बराबर है पी क्यू बराबर क्यू बी है। ठीक है, पी क्यू आर एस से निरूपित परमेय संख्याओं को लिखिए। मतलब ये जो संख्या रेखा है उस पर आपको पी क्यू आर एस इसको लिखना है कि इसकी परमेय संख्याएं क्या हैं। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत सरल सा बात है। देखिए कैसे हम इसे करेंगे, जैसे जैसे करेंगे ना तो आपको ये भी सवाल बहुत सरल लगने लगेगा। देखिए सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है कि पी की परमेय संख्या लिखिए। पी पहले हम ढूंढेंगे इस संख्या रेखा पर है कहाँ। देखिए पी है ये रहा। ठीक है ना, तो हमें पी को परमेय संख्याओं के रूप में निरूपित करना है। कोई बात नहीं है, सबसे पहले हम लिखेंगे पी ही कितना है हमारा, पी बराबर। अब पी को लिखेंगे कैसे, देखिए पी 0 से दाईं ओर है यानी कि धनात्मक संख्या की तरफ है। तो ठीक है, देखिए हम चलेंगे यहाँ से 0 से 1 और 2, यानी कि 2 तो पूर्णांक पूरे हैं। तो हम यदि यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे तो 0 से यहाँ तक पहुंचेंगे तो कितना हो गया, 2। तो हम लिख देंगे 2। ठीक है, इतना समझ में आया, 2 कहाँ से आया, 0 से ए तक पहुंचे ना, तो 2 हो गया पूर्णांक संख्या। अच्छा, अब 2 और 3 को उसने जो है खंडों में बांट दिया है। कितने खंड है इसके, 1 2 और 3। टोटल खंड कितने हैं, 3। तो जितने खंड होंगे उसे तो हम लिखेंगे हर में। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। अच्छा, अब वो पूछ कितना रहा है, पी की वैल्यू। तो 2 से यहां तक कितने कदम चलने हैं हमको, सिर्फ एक कदम चलना है। यहाँ 2 से और पी तक कितने कदम चलने हैं, एक कदम। तो इसे लिखेंगे हम अंश में। तो हमारी परमेय संख्या निकल कर आई 2 सही 1/3। ठीक है ना, अब इसको जो है हम, ये मिश्रित परमेय संख्या है, इसको हम साधारण भिन्न में यानी कि साधारण परमेय संख्या में बदल लेंगे। तो आप जानते हैं इन दोनों का गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो 2 3 6 और 1 7/3। हमारी परमेय संख्या निकल कर आई पी की 7/3। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अब वो पूछ रहा है क्यू, क्यू की परमेय संख्या बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं, लिखेंगे क्यू बराबर, देखिए क्यू कहाँ है, ये रहा। तो फिर 0 से जाएंगे कहाँ, 2 तक। तो यहाँ तक तो कोई इसके हिस्से है ही नहीं, तो ये तो पूर्णांक हो गया।
तो लिख देंगे 2 सही। ठीक है, अब 2 से हमें कितने कदम चलना है? 1 कदम और 2 कदम। ठीक है, और इसके टोटल भाग कितने हैं? 1 2 3। तो जितने टोटल भाग हैं उसको लिखेंगे हम हर में, और जितने कदम चलना है 1 कदम और 2 कदम, इसे लिखेंगे हम अंश में। तो हमारा आया 2 सही 2/3। ठीक है ना। अब इसे तो आप मिश्रित को आप साधारण भिन्न में बदल लेंगे, इन दोनों का गुणा कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो 2 तिया 6 और 2 6 दूनी 8। तो हमारा 8/3 की वैल्यू कितनी निकल कर आई हमारी? 8/3। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, वो पूछ रहा है आर की वैल्यू। आर को भी आप परमेय संख्याओं में निरूपित कीजिए। ठीक है, करते हैं इसे भी। हम लिखेंगे आर बराबर, आर है कहाँ हमारा? ये रहा, आर ये है। ठीक है, अब हमें माइनस की ओर चलना पड़ेगा क्योंकि बाईं ओर है ये माइनस की सारी डिजिट हैं। ठीक है, तो 0 से जब दी हम माइनस की ओर चलेंगे तो पहला कदम कहाँ आएगा? टी पे। तो ये कितना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी? 1। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, क्योंकि इसके हिस्से तो है नहीं, इसको किसी खंडों में बांटा तो है नहीं, तो ये पूर्णांक हो गया, तो -1 सही। ठीक है, अब इसको कितने खंडों में बांटा है? यहाँ से 1 से लेके 2 तक कितने खंड हैं? 1 2 और 3। ठीक है ना, फिर से 1 2 3, 1 से लेके -2 तक 3 खंडों में इसे बांटा है। जितने खंडों में बांटते हैं उसे हम लिखते हैं हर में। ठीक है ना। अब यहाँ से कितने कदम चलनी है इसको? 1 कदम। आर तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी है? 1 कदम की दूरी। ठीक है, इसे आप अंश में लिख लिए, तो हमारा बनकर तैयार हुआ -1 सही 1/3। अब इसे साधारण भिन्न में बदल दीजिए, तो 3 एकम 3 और 1 4। तो हमारा निकल कर आया आर की वैल्यू -4/3। ठीक है ना। अब वो हमसे पूछ रहा है एस की वैल्यू, यानी कि एस को भी परमेय संख्याओं के रूप में निरूपित करवा रहा है। ठीक है, करते हैं। लिखेंगे एस बराबर, अच्छा एस है कहाँ? ये रहा। चलिए इसे भी करते हैं। तो फिर यहाँ से 0 से चलेंगे, 1 तक तो पूरी तरीके से चलना पड़ेगा, कोई खंड नहीं है, तो -1 तो आ गया हमारा पूर्णांक में। अब यहाँ से कितने खंड है इसके? देखिए 1 2 3, 1 से लेके 2 तक कितने खंडों में बांटा गया है इसे? 3 खंडों में। तो इसे तो लिखेंगे हम कहाँ? हर में। ठीक है ना, इसको लिख देंगे हम अपने हर में। अब ये 1 से लेके यहाँ कितने एस तक कितने कदम चलेगा? देखिए पहले में पहुंचेगा आर तक, दूसरे में पहुंच जाएगा एस तक, तो इसने टोटल कदम चले 2। इसे हम अंश में लिख देंगे, तो हमारा बनकर आया -1 सही 2/3। इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि -5/3। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी निकल कर आई? -5/3। ठीक है ना बच्चों, सवाल तो समझ में आया ना आपको? बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे ना तो आप पहले ही समझ चुके होंगे। इस सवाल में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मुझे आपको समझाना पड़े, बहुत सरल सवाल था, और मेरे बच्चे तो वैसे भी बहुत होशियार हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परमेय संख्या को निरूपित करते हैं? अच्छा, पहला सवाल दिया है -7/21 और 3/9। देखिए वो हमसे पूछ रहा है कि ये 2 परमेय संख्या दी है ना, वो मतलब जो इनका ये जोड़ा है वो उनमें से कौन सा एक ही परमेय संख्या को निरूपित करता है। मतलब ये दोनों एक ही हैं, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर है, बस ये पूछ रहा है, हमको बताना है या नहीं। देखिए ये -7/21 है और ये +3/9 है, तो ये क्या बराबर है? नहीं, ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो ये तो बराबर है ही नहीं। तो हम लिखेंगे क्या कि -7/21 बराबर नहीं है किसके? +3/9 के। तो ये एक ही संख्या को निरूपित नहीं करते हैं। चाहे तो आप इस तरीके से लिख दीजिए, वरना आप प्रॉपर जो हिंदी है ना कि ये एक ही परमेय संख्या को निरूपित नहीं करते, इस तरीके से लिख लीजिए। आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है -16/20 और 20/25। देखिए ये है -16/20 और ये 20/25 माइनस के। यदि हम इनको दोनों को काटें तो 16/20 और इधर है 20/25।
देखिए क्या ये किसी कॉमन संख्या से कटते हैं? हाँ, आप 4 से काट दीजिए, ये आ जाएगा आपका 4 चौक 16 और ये 4 पंजे 20, यानी कि ये निकल कर आया 4/5, ठीक है ना, माइनस के, क्योंकि ये 16 माइनस के हैं। आप इसे काटिए, आप इसे काटिए किससे, दोनों किससे कट जाएंगे, 5 से, 5 चौक 20 और ये 5 25, तो ये निकल कर आया 4/5। अच्छा, ये माइनस के, देखिए ये माइनस के 4/5 और ये 4/5 माइनस के। देखिए बस यहाँ थोड़ा सा फर्क आपको जो दिख रहा है ना, वो माइनस का दिख रहा है, यहाँ माइनस अंश में है, यहाँ माइनस हर में है। हम आप जानते हैं हर में माइनस रहता नहीं है, हम इसे ऊपर भेज देते हैं, तो ये जो माइनस है यहाँ से हटकर यहाँ पहुंच जाएगी। अब बताइए ये इसके बराबर है या नहीं? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है? तो हम लिख देंगे माइनस के 4/5 बराबर है किसके, 4/5 माइनस के, यानी कि ये इसके बराबर है, ठीक है ना। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह युग्म एक ही परमेय संख्या को निरूपित करता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, -2/-3 और 2/3। चलिए इसे भी करते हैं। देखिए यहाँ माइनस अंश में भी है और हर में भी है। आप जानते हैं यदि अंश और हर में आपको माइनस मिले तो आप उसको वैसे ही हटा सकते हैं, माइनस ऊपर और माइनस नीचे, तो ऊपर नीचे का माइनस अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो अब यहाँ बचा प्लस के 2/3 और इधर भी बचा 2/3। अब बताइए ये बराबर हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल बराबर है, क्यों नहीं है? तो हम लिखेंगे यह युग्म एक ही परमेय संख्या को निरूपित करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है -3/5 और -12/20। चलिए इसे भी करते हैं। देखिए ये माइनस के 3/5 है और ये है -12/20। ये किसी भी संख्या से आपस में कट रहे हैं? नहीं कट रहे ये, हाँ ये कट जाएंगे। किससे काटे हम इसे? ये जो है 4 से कट जाएंगे, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। तो यहाँ बचा, यहाँ तो पहले ही है माइनस के 3/5 और ये बचा माइनस के 3, हर में बचेंगे 5। देखिए अब बताइए ये आपस में बराबर हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल बराबर हैं, दोनों ओर माइनस के 3/5 है और इस ओर भी माइनस के 3/5 है, तो ये बराबर हैं, तो ये एक ही संख्या को निरूपित कर रहे हैं ना। तो बस हम यही लिख देंगे, यह युग्म एक ही परमेय संख्या को निरूपित करता है, ठीक है ना। क्योंकि जब हमने इसको काटा तो दोनों का आंसर यानी कि बराबर के बाईं ओर और बराबर के दाईं ओर की दोनों संख्या आपस में बराबर हो गई हैं, तो इसलिए ये दोनों युग्म जो है ना वो परमेय संख्या एक के ही बराबर हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। 8/-5 और -24/15, ठीक है, करते हैं इसे भी, देखते हैं ये बराबर है या नहीं। अब इधर आएगा 24/15, ठीक है। अब देखिए ये किसी कॉमन संख्या से कट रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं कट रही। इन्हें देखिए ये किसी से कट जाएंगे? 3 से कट सकते हैं, तो इसे काटिए 3 से, 8 तिया 24 8 बार और ये कट जाएगा 5 तिया 15 यानी कि 5 बार। तो यहाँ तो रहा हमारा 8/5। देखिए माइनस हर में है, आप इसे अंश में भेज दीजिए और यहाँ पर बचा माइनस के 8/5। अब देखिए ये इसके बराबर है? हाँ बिल्कुल है, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए ना, तो हम लिख देंगे कि यह युग्म एक ही परमेय संख्या को निरूपित करता है, ठीक है ना। आप लिख लीजिए, मैं लिखूंगा, थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी, बस आपको लिखना है ना। चलिए आप कर लेना, ठीक है ना बच्चों, इतना सा छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है 1/3 और -1/9। चलिए इसे भी करते हैं। देखिए इसको करने से तो आपको वैसे भी दिख रहा होगा, देखिए ये प्लस की संख्या है और ये माइनस की है, तो ये बराबर हो सकती हैं? नहीं, ये तो बराबर है ही नहीं, क्योंकि ये माइनस की है और ये प्लस की है, तो ये तो युग्म बराबर है ही नहीं। तो हम लिख देंगे 1/3 बराबर नहीं है -1/9 के, ठीक है ना। और यहाँ लिख देंगे कि यह युग्म एक ही परमेय संख्या को निरूपित नहीं करता। बच्चों सवाल तो समझ में आ रहे हैं आपको?
और वीडियो पसंद आ रही है, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, उसमें आपका ही फायदा है। क्योंकि आप जानते हैं मैं यूट्यूब पर वीडियो डेली डालता ही रहता हूं, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगा, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा और आप हमारी आने वाली वीडियो को समय से नहीं देख पाएंगे, और देख नहीं पाएंगे तो आपका मैथ शायद अच्छा ना हो पाए। यदि आपको मैथ अच्छा करना है तो हमारी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, और वीडियो आप तभी देख पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है। आपके जो वीडियो है ना उसके नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, आपको बस उसे दबाना है और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना है बस। फिर जैसे ही मैं नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को समय से देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। तो प्लीज दबा दीजिए, पैसे नहीं लगते, छोटा सा काम है, कर दीजिए आप हमारे लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, -5/-9 और 5/-9। ठीक है ना, देखिए इसे भी करते हैं। -5/-9 और इधर है 5/-9। देखिए ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा प्लस के 5/9 और इधर 5/9 किसके, माइनस के। तो ये बराबर हैं या नहीं, तो ये बराबर नहीं है। तो फिर हम क्या लिखेंगे कि यह युग्म एक ही परमेय संख्या को निरूपित नहीं करता। ठीक है ना, इतना आप छोटा सा काम आप खुद कर लीजिए। ठीक है ना बच्चों। बच्चों एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है? यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा, रोज ही डालता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के आपके 2 फायदे हैं। देखिए आप जानते हैं इस वीडियो पर अभी तो आप 7th क्लास में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी आपको इसी चैनल पर विनायक जी क्लासेस पर 12th तक का सारा मटेरियल, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, जो भी सब्जेक्ट हो, आपको इस चैनल पर सब कुछ मिलने वाले हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो में हम इतने ही सवाल करेंगे, आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।